खबर मथुरा से है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर आई है। केशव देव मंदिर के सेवायत की याचिका स्वीकार कर ली गई है। एडीजे 6 की अदालत ने याचिका को स्वीकार किया है। 8 मार्च को अब श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां से हमारे सहयोगी नितिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या जानकारी है आपके पास? जिस तरीके से श्री कृष्ण विराजमान ने सबसे पहले बात दायर किया था, उसके बाद लगातार जो हिंदूवादी संगठन है उनके द्वारा लगातार ऐसी याचिका लगाई जा रही थी, जिसमें शाही ईदगाह के कब्जे में 13.37 एकड़ जो भूमि है उसको कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की जा रही थी। इसी श्रृंखला में जो केशव देव मंदिर है, प्राचीन केशव देव मंदिर है, उनके जो सेवायत पुजारी है उनके द्वारा एक याचिका लगाई गई थी एडीजे 6 की कोर्ट में, जिसको अदालत ने गत 6 तारीख को सुनवाई के लिए रख लिया था और फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज अदालत ने उसमें फैसला सुनाया और उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है। तो लिहाजा और 4 जो पक्षकार थे, उन 4 पक्षकारों को भी नोटिस जारी अदालत के द्वारा किया गया है। तो इस सारे मामले में 8 मार्च को फिर सुनवाई होगी और जिसमें 4 पक्षकारों को अपना अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखना होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कृषि कानून को लेकर किसानों के आंदोलन को जायज बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि कानून में किसानों की अनदेखी की है। रामगोपाल यादव से बातचीत की हमारे सहयोगी दिनेश शाक्य ने। समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर रामगोपाल यादव अपनी बात रखते रहते हैं। हमारे साथ इस समय है कृषि कानूनों में किस तरीके का विवाद है और किसान क्यों नहीं स्वीकार करने के लिए तैयार है। किस तरीके की स्थितियां कृषि कानूनों को लेकर के हैं, किसान क्यों नाराज हैं आपकी नज़र में? देखिए, ये 3 कानून एक साथ लाए गए थे और जल्दबाजी में पास किए गए थे। परंपरा ये है कि जब नए कानून आते हैं तो वो पहले संसद की समितियों को भेजे जाते हैं। ये कृषि समिति में भेजना चाहिए था, नहीं भेजे गए और जिस तरह से पास हुए वो भी सब लोगों ने जाना। झगड़ा झंझट कितना हुआ है। वास्तविकता ये कि इन तीनों कानूनों के जरिए, पहले कानून के जरिए एमएसपी के बारे में पूरी तरह से अनिश्चय है, बल्कि एक स्थिति ऐसी आएगी जब कभी किसान को उसकी एमएसपी मिलेगी नहीं। मनमाने तरीके से बड़े लोग किसान की फसल को खरीदेंगे। सरकार जो है सदन के अंदर बात सुनती क्यों नहीं है विपक्ष के नेताओं की और स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों नहीं है, जब पूरे किसान और विपक्ष के लोग इस बात को कहते हैं कि ये कानून ठीक नहीं है? ये केवल हठ धर्मता है और मैंने हाउस में कहा था कि ये इसमें प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए। ये कोई विपक्ष की मांग नहीं है, ये किसानों की मांग है। वो आपसे ज़्यादा समझते हैं कि उनका किसमें हित है, किसमें अहित है। जब जिनके लिए आप कानून ला रहे हैं वही ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ है ये, तो आप क्यों नहीं विड्रॉ कर लेते हैं? भाई, संसद का सत्र चल रहा है, अप्रैल तक चलेगा। आप इन कानूनों को वापस ले लीजिए, दूसरे कानून ले आइए, संसद की स्थायी समिति को भेज दीजिए। स्थायी समिति सारे संगठनों से मांग करके उनकी उसमें जोड़ के और एक कानून का अच्छा परिमार्जित स्वरूप में कानून गवर्नमेंट के पास भेजेगी। गवर्नमेंट उसमें जो स्वीकार करेगी उसके बाद उसको बिल के रूप में ले आना चाहिए।